नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ जयप्रकाश हैं, जेपी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। 14 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे आदमपुर उपचुनाव के लिए। मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि चुनाव यही लड़ेंगे। मदारी की तरह खिला रहे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं। आखिर में चुनाव इन्होंने लड़ना है। घोषणा इनको करनी चाहिए थी, कर मैं रहा हूँ कि नामांकन 14 को है। इनसे पूछ लेता हूँ। जयप्रकाश जी, स्वागत आपका। नामांकन 14 को यही या कोई ऐसे ही फिर आज फिर वही? देखो, पार्टी की जब तक आधिकारिक तौर से घोषणा नहीं होगी कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, तो फैसला पहले पार्टी का होने दो, उसके बाद ही तो फैसला करेंगे। इस्माइल बता रही है कि पार्टी की आधिकारिक घोषणा, हमने जो घोषणा कर दी, आप मान लीजिए, तय कर मान लीजिए कि 14 को ही भरेंगे, और हो सकता है कि कल अनाउंस भी हो जाएगी आधिकारिक तौर पर। उस पर ये भी, उसके बाद ये भी कह देंगे। दूसरी बात ये सर, भव्य बिश्नोई को टिकट मिल गई। अब गढ़ का सवाल फिर वही है कि भाई गढ़ लोगों में सवाल है कि गढ़ टूटेगा नहीं टूटेगा। कांग्रेस के पास में कितनी ताकत है, कौन सी तोप है, कौन सी मिसाइल है, गढ़ तोड़ पाएगी नहीं तोड़ पाएगी? देखिए, भव्य के बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, वो बच्चा है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ सर, आपने कह तो दिया, आपने कहा कि कुछ नहीं कहूँगा, फिर आपने कह दिया बच्चा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने जो बात कही थी गढ़ की, अगर और आदमपुर की दुर्दशा की, इस सब के लिए केवल और केवल कुलदीप बिश्नोई दोषी है, दूसरा कोई नहीं। आप देखिए, 26 साल से चाहे कुलदीप बिश्नोई MP रहा हो, MLA रहा हो, इन्हीं के परिवार के MP MLA हैं। दूसरा तो कोई नहीं बनाया लोगों ने। क्या विपक्ष में रह करके इलाके का विकास नहीं होता? जहाँ पर 15-15, 20-20 साल से, 25-25 साल से विपक्ष के लोग हैं, क्या वहाँ पर कॉलेज नहीं बने, वहाँ पर सीवरेज नहीं बनी, वहाँ पर नालियाँ नहीं बनी, वहाँ पर सड़कें नहीं बनी, वहाँ पर हॉस्पिटलों का सुधारीकरण नहीं हुआ? यानी कि आदमपुर की जो आज दुर्दशा है, तो कुलदीप बिश्नोई यह कह करके लोगों को भ्रमित कर रहा है, ये बुरी बात है। वो अपनी कमजोरी और अपनी नालायकी को छुपाने का काम करता है। मैंने नालायकी क्यों कही है? क्योंकि वो इलाका कैसे तरक्की कर सकता है जिसका जनप्रतिनिधि एक दिन कुलदीप बिश्नोई एक हाजिरी लगाने से सिवाय विधानसभा में कभी बोला नहीं। जब लोकसभा का सदस्य रहा, इनकी सारी की सारी ग्रांट लैप्स हो जाती थी। बाकी मैं सारी चीज़ मान गया, सरकार विपक्ष में था, वो विपक्ष में था। कुलदीप बिश्नोई 5 साल MP रहा, एक बार भिवानी से, आदमपुर उसी में था, उसके बाद हिसार से MP। ये मान ले लोग कि भी अब इस चुनाव में गड्ढे मुर्दे भी उखाड़े जाएंगे। आप पुराने उस लोकसभा की बात कर रहे हो, जो लोकसभा अब रही नहीं, अब हिसार में कुछ हिस्सा आ गया, कुछ रह गया, वो तो सारी बातें सामने आएंगी अब। इसी नहीं, वही पुरानी लोकसभा, आदमपुर इसी का हिस्सा था, और वही आदमपुर हिसार का हिस्सा हो गया। तो 5 करोड़, यानी कि 5 साल में 25 करोड़, और मेरे ख्याल 2.5-3 साल उस वक्त रहा, 25 और 15, 40 करोड़ रुपया मिला, और वो वापस चला गया। मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो सांसद अपनी सांसद निधि का भी सदुपयोग ना कर सके, तो उस सांसद के ऊपर लोग विश्वास कैसे करेंगे? जिसने 2007 में रोहतक की रैली में कह दिया मैंने इस्तीफा दे दिया, और जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी परमाणु उसको लेकर के, तो उस वक्त जाकर के हाजिर हो गया। तो जब हमने पार्लियामेंट में व्यवस्था का प्रश्न उठाया, तो इन्हें कहा मैंने इस्तीफा दिया। अच्छा, अब तो वो ये कह रहे हैं, कहते जी काउंटिंग के दिन में 10 बजे भाग जाएंगे, कांग्रेस वाले हो चाहे आम आदमी पार्टी वाले, कुछ राय नहीं उनके पल्ले। चलो, वो तो बड़ बोल रहे हैं, उनका अहंकार तो ले बैठा। आज जो ये दुर्गति हो रही है कुलदीप बिश्नोई की, यानी कि कांग्रेस का वर्किंग कमेटी का मेंबर था, और आज एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में घूम रहा है बीजेपी में, या उसके पिछली लाइन में बिठाया जा रहा है, उसके अहंकार के वजह से, तो उसके घमंड की वजह से तो ये उसकी दुर्गति हो रही है। चुनाव में जो नारा है वो जयप्रकाश बनाम भव्य बिश्नोई रहेगा या फिर कांग्रेस बनाम में बीजेपी रहेगा? चुनाव में ये कांग्रेस तो रहेगा, बीजेपी रहेगा, क्योंकि मनोहर लाल जी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की तरफ से विपक्ष के नेता है। लेकिन ये नारा दोनों के बीच में लड़ाई रहेगी। एक होगा कि मुख्यमंत्री जाने वाला मनोहर लाल जी हैं, वो हरियाणा प्रदेश की दर्रो दीवार पे लिखा जा चुका है कि मनोहर लाल जी जा रहे हैं। कौन सी दीवार पे सर? मुझे कोई दीवार नजर नहीं आई, वो कोई नजर नहीं आ रही। मनोहर लाल जी को कहीं भेज दो, बीजेपी को कहीं भेज दो, अगर इनके 1000 आदमी भी इनको सुनने आ जाए। आपको भी ये पता है अच्छी तरह, मतलब आप बड़ी गहराई से, गूढ़ता से चीजें जानकारी रखते हैं। आपको पता है कि बीजेपी की थोड़ी मुखालफत है, तो इसलिए कुलदीप बिश्नोई तो छोड़ दो, बीजेपी को ले आओ आगे। बीजेपी के नाम पे जाट कम्युनिटी में भी करंट आता है, और भी कई चीज़ों में करंट आता है, तो बीजेपी बनाम कांग्रेस है ही लड़ाई। बीजेपी बनाम कांग्रेस। कुलदीप कहाँ बचा है? क्या है कुलदीप की हैसियत ही नहीं छोड़ी बीजेपी ने तो कुलदीप की। अब कुलदीप ने बीजेपी के नाम से चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ना पड़ेगा। हाँ, आज कुलदीप कह दो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं, तो मैं फिर कुलदीप बिश्नोई की भी बात करूंगा।
अब तो कहते हैं मैं साधारण कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, तो इसलिए मैं क्या है अहंकार की वजह से ही आज वो अरस से फरस पे बैठे हैं। अच्छा, आज हिसार में बीजेपी की भी बैठक है, रविंद्र राजू इनके संगठन मंत्री वो आ रहे हैं, ड्यूटी लगा रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं, जो आ रहे हैं तमाम नेता आ रहे हैं, लेकिन उधर जेजेपी की मीटिंग है दिल्ली में, हो चुकी होगी अभी जो वक्त हो रहा है 2:45 का। तो खटास तो है इनमें कि वो कहते हैं जी हमारे फोटो नहीं लगाए, उनकी कोई पूछ ही नहीं हो रही जेजेपी वालों की। ये कैसे देखते हैं, जेजेपी वाले आ जाएंगे मान मून के या मुखालफत करेंगे, क्या सीन? ना इसके बारे में देखो मैं कुछ नहीं कहूँ, इनका पार्टी का इंटरनल मैटर, गठबंधन इनका है, वो तो ये बताएंगे आएंगे कि नजर नहीं तो आपकी भी उसके ऊपर है। ना मेरी नज़र तो है केवल मतदाताओं पे। अच्छा, अभी मुझे खबर मिली थी कोई एक नेता मातर शाम के जो जाने माने थे वो आपसे मुलाकात करके गए, मान गए? हमारा साथी है वो, सुरेश मातर श्याम। हाँ मेरा साथी है, पार्टी का बढ़िया नेता है और पार्टी के लिए काम करे। मिलना क्या, हम बैठे थे कॉफी पी रहे थे, इसमें क्या है। अच्छा, एक दूसरा और है कि बाल संबंध में कुड़ाराम नंबरदार है, हालांकि पार्टी आपकी है, उन्होंने एक पंचायत बुलाई है, कहते भी टिकट मेरे को दो, हल्के को टिकट दे दो, हल्के का आदमी वो कई दिन से टिकट मांग रहे हैं, मान जाएंगे, मना लिया है, क्या सीन रहेगा? देखिए टिकट मांगना हर किसी का अधिकार है, पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है, टिकट मांगनी चाहिए। अगर पार्टी से जैसे बीजेपी से कोई टिकट नहीं मांग रहा, क्योंकि बीजेपी के साथ तो कुलदीप ने सौदा कर लिया था ना, ये जो टिकट आई है कुलदीप बिश्नोई के बेटे की, ये सौदे में आई है कि मैं कांग्रेस के खिलाफ वोट डालूंगा, जनता के साथ विश्वासघात करूंगा, आप मेरे बेटे को टिकट दे देना। कांग्रेस में कोई ऐसी डील नहीं है। सौदे में तो पास हो गया, फिर वो टिकट मिल गई, फिर सौदे में पास हो गया, राजनीति में फेल हो जाएगा। ये कह रहे हैं भाई सौदे में पास हो गया, राजनीति में फेल हो जाएगा, भविष्यवाणी कर रहे हैं। दूसरी बात ये है सर कि कांग्रेस के कौन कौन बड़े नेता, हालांकि मुझे सूचना ही मिली थी कि अरोड़ा साहब को तो इंचार्ज लगा दिया, दफ्तर का इंचार्ज, इलेक्शन इंचार्ज बहिरंग अशोक अरोड़ा, ऐसा ही मैंने सुना है। लगवाने वालों में आप हो? मेरे को कह रहे हैं सुना आपने, उसी बैठक में आप थे जिस बैठक में फैसला हुआ मैं तो है। इंचार्ज था, इंचार्ज हूँ, पूरे जिले का प्रभारी हूँ, लेकिन ये था कि अरोड़ा साहब को इंचार्ज बना दिया। शुक्रिया सर बात करने के लिए। जयप्रकाश जेपी इंचार्ज थे, इंचार्ज हैं, लेकिन कैंडिडेट भी यही होंगे, मुंह पे कह रहा हूँ, पीछे से नहीं कह रहा। और 14 तारीख को नामांकन भरेंगे। वीडियो को शेयर करें खुल के, आप देखते रहे एकमत पोस्ट।